Everybody, you know that this is the second part of active voice and passive voice. In the first part, I told you some sentences, and even I told you how to make these sentences into passive voice and the sentences into active voice. There is a sentence on the board, my watch was lost. It seems to be passive voice. पैसिव वॉइस. अब इसको कैसे बदलेंगे एक्टिव वॉइस में? तो कोई एक आप अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट ले लो, अनइम्पॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट ना हो. तो समवन लॉस्ट माई वॉच, राइट. ये हो गई आपकी एक्टिव वॉइस. अगला है नेक्स्ट सेंटेंस इज व्हाई डिड ही डिफ्रॉड. व्हाई did he defraud you? Why did he defraud you of your earning? Of your earning. That is the second sentence. earnings s रहेगा यहां पे. अब इसको कैसे चेंज करेंगे? इट सीम्स टू बी हियर द हेल्पिंग वर्ब इज डिड. तो डिड दैट मीन्स ये पास्ट इंडेफिनिट रहा होगा, तो ये आपका हो गया एक्टिव वॉइस. इसको बदलेंगे कैसे? इसमें ऑब्जेक्ट कौन हो? तो पहले वाई को हम पुट कर देंगे, वाई. अब आपको पता है यहां डिड है, तो यानी कि पैसिव वॉइस में वाज या वर आएगा. वाई डिड ही डिफ्रॉड यू, तो वाई वर यू, वाई वर यू. एंड द पास्ट participle of and the past participle of verb is used, defrauded. That is the past participle of the verb. Defrauded of your earning, of your earnings. अब by के बाद फिर subject. Subject is he and he is pronoun. You know he is pronoun. तो pronoun का आता है ऑब्जेक्टिव केस, he का ऑब्जेक्टिव केस होता है him. इस तरह से ये बनेगा क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट सेंटेंस इज द पब्लिक विल लर्न विद एस्टोनिशमेंट दैट द वॉर इज एमिनेंट. द पब्लिक विल रहेगा यहां पे. द पब्लिक विल लर्न विद एस्टोनिशमेंट. विद एस्टोनिशमेंट दैट मीन्स अमेजमेंट, सरप्राइज को बोलते हैं. एस्टोनिशमेंट दैट वार is eminent. अब इसको कैसे बनाएंगे? पब्लिक विल लर्न ऐसे बना लीजिए, इट इज लर्नड, इट विल बी लर्नड. फ्यूचर में है तो ऐसे इट विल बी लर्न का पास्ट पार्टिसिपल लर्नड होता है. पास्ट पार्टिसिपल आर यूज्ड, पास्ट पार्टिसिपल्स आर यूज्ड. इट विल बी लर्न्ड, फिर क्या करना है? ये लगाना है विद एस्टोनिशमेंट. एस्टोनिशमेंट दैट वार इज एमिनेंट. अब लगाओ बाई. द पब्लिक इज इन केस इट्स नाउन, नाउन को ऐसे रख देते हैं बाय द पब्लिक. नाउन का केस नहीं बनाते, प्रोनाउन का बनाते हैं. नेक्स्ट इज ही मेड हिज वाइफ डू द वर्क. ही मेड, उसने बना दिया, हिज वाइफ, अपनी वाइफ को. ही मेड हिज वाइफ डू द वर्क, यानी कि उसने ऐसा बना दिया अपनी वाइफ को कि वो काम करने लगी.
यानी कि काम के लायक बना दिया. दैट इज द सेंटेंस एंड इट सीम्स टू बी एक्टिव वॉइस. जस्ट चेंज इट इनटू पैसिव वॉइस. हियर यू सी मेड, मेक, मेड, मेड, यानी कि पास्ट फॉर्म इज यूज्ड. तो अगर पास्ट फॉर्म यूज हुआ है तो इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट है. तो अगर ये पास्ट इंडेफिनिट है तो ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या करेंगे, वाज और वर लगाएंगे. फिर क्या करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म ही पास्ट पार्टिसिपल होता है. तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, हिज वाइफ. हिज वाइफ was made. His wife was made do the work by के बाद ही यहां पर है, ही है नाउ प्रोनाउन. तो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे, ही का होता है हिम. इस तरह से हमारा ये फिनिश हो गया. आई थिंक यू अंडरस्टूड इट एंड यू विल यूज इट इन योर फ्यूचर.